मुझे ज़रा इस डिस्कशन को आगे ले जाने दीजिए। अली जैदी साहब, आपके कैबिनेट मेंबर, आपके कुलीग और आपके कैबिनेट मेंबर जो फवाद चौधरी साहब हैं, उन्होंने नवाज शरीफ साहब की तस्वीर जो बरतानिया से आई है, जो एक कैफ़े में अपनी गालिबन ग्रैंड डॉटर्स के साथ बैठे हैं कॉफ़ी, उस तस्वीर के ऊपर फवाद चौधरी साहब ने किस तरह से अंदाज़ा लगाया है कि नवाज शरीफ साहब बिल्कुल ठीक हैं और इसकी तहकीक होनी चाहिए कि वो यहाँ से कैसे गए हैं, इतना बड़ा मामला कैसे बना दिया उन्होंने? उस पर ख़त लिख दिया उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को। देखिए, वो फवाद चौधरी ने अगर ख़त लिखा है तो बिल्कुल उनका राइट है, क्योंकि हमसे कैबिनेट में ये कहा गया कि बीमार हैं, रिपोर्ट दिखाई गई बहुत बीमार हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि उसमें उस वक्त भी कुछ कैबिनेट मेंबर्स थे जो इस ओपिनियन के नहीं थे कि इनको जाने दें। हम तो कहते थे यहीं करें इलाज, ठीक है, यहीं कराएं, मतलब इतना बड़ा शरीफ कॉम्प्लेक्स पता नहीं मेडिकल क्या बनाया, वहाँ कराएं। बाहर से डॉक्टर उनको हमने कहा लेके आ जाते हैं, हम उसकी भी इजाज़त देते हैं। सब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर तो रहे ना, तो उनको पूरी प्रोटोकॉल प्राइम मिनिस्टर की मिलनी चाहिए। लेकिन कराएं कि सेहत पर बात नहीं करनी चाहिए। मैं क्यों, कमाल हो गया। कोई भी किसी पे इल्ज़ाम लगा के अकल को जहर बलोच बोले मैं बीमार हूँ, आप छोड़ देंगे? नहीं, इसका क्या मतलब होता है? कन्विक्टेड आदमी है, हम तो कह रहे थे कि करें, लेकिन ये भी पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा है कि मेरे ख्याल में दुनिया की तारीख में शायद पहली दफ़ा है कि कन्विक्टेड आदमी को हमने बेल दी है। खैर, तो वो फवाद चौधरी अगर वो बीमार है, मैं तो कह रहा हूँ ना उनको सेहत दे, मैंने शुरू इस पर किया। लेकिन अब यहाँ से कहते प्लेटलेट्स की कि इतने कम थे कि पता नहीं क्या हो गया। वहाँ प्लेटलेट्स माशाल्लाह, अल्लाह के शुक्र, अल्लाह ने हमारी दुआ सुनी, इनकी भी सुनी, सबकी सुनी, उनके प्लेटलेट्स ठीक हो गए। अब कुछ और हो गया उनको, ये तो मैंने पहली दफ़ा सुना है। आई डोंट नो कि आपको पहले सुना था कि नहीं, कि वो कोई दिमाग की ब्रेन क्या है, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह करे कि ठीक हो जाए, लेकिन मुझे पहले नहीं इसका पता नहीं था। जहाँ तक फवाद अब अगर उसके बाद अगर वो बैठ के माशाल्लाह अच्छी सी चाय पीते हुए नजर आ रहे, सवाल तो उठता है ना कि जी आप गए थे, आप तो 3 हफ्ते या 6 हफ्ते के लिए बेल जरा करा के गए थे, जाना भी नहीं चाहते थे। बिल्कुल पूछ रहा हूँ जी अली जैदी, मैं तो आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ। कैबिनेट की इजाज़त से ही बाहर गए, लेकिन जो हमें बताया गई थी जो रिपोर्ट, उसलिए तो फवाद चौधरी ने खत लिखा है, तो उसका आ जाएगा इन्वेस्टिगेशन। हम दोनों चीनी वाले को भी नहीं छोड़ा, क्या मीट वाले को भी नहीं छोड़ेंगे इंशाल्लाह। अब क्या यास्मीन राशिद की इन्वेस्टिगेशन करेंगे? नहीं, हमें तो ये भी इन्वेस्टिगेट करना है कि वो प्लेटलेट्स कितने कम और ज़्यादा कैसे हो गए, उसकी भी दवाएं, हमें नहीं पता क्या हुआ। यानी वो जो लैब है जहाँ से रिपोर्ट्स आती थी, वी विल चेक एवरीथिंग। देखें, जिसका जो जैसे राणा साहब को नहीं पता ना कि अगर ब्रेन में जाती हुई वेन को कोई ब्लड क्लॉट हो जाए तो उनको नहीं पता, मैं भी इतना नहीं वो पता। मेरा ख्याल है कैरोटिड आर्टरी की बात करना अच्छा, वो जो भी थी, इतनी अंग्रेजी मुझे नहीं आती, मैं तो जाहिल सा आदमी हूँ, शायद डॉक्टर भी नहीं हूँ। आप तो फिर भी आपके नाम के आके डॉक्टर लगा हुआ है। बट ऑल आई एम सेइंग इज कि वील फाइंड आउट हु एक्चुअली इफ वी वर फूल्ड बाय हु एंड इफ एवरीबडी वाज फूल्ड बाय हु। मतलब दुनिया में लोग बेवकूफ़ बनाते रहते हैं ना, ये तो होता रहता है। अगर गलत हुआ है तो पता चलेगा। अल्लाह तो, मैं तो दुआ कर रहा हूँ कि सेहत ठीक हो जाए वापस आ जाए। साहब, एक सवाल ये भी उठता है कि ये क्या वजह थी कि सर्विसेज हॉस्पिटल में सारे टेस्ट एक ही लैब से करवाए गए? नॉर्मल हालात, सवाल बहुत सारे हैं, उसके जवाब फवाद चौधरी खत में लिख रहा है, वो मांग रहा है, वो बिल्कुल ठीक कह रहा है। नॉर्मल हालात बहुत सारे सवाल उठते हैं। जब कोई बीमार होता है तो लोग 2 जगहों से 3 जगहों से टेस्ट करवाते हैं उसको काउंटर चेक करने के लिए। सवाल बहुत उठते हैं, बहुत सारे उठते हैं। आई एम एक्सेप्टिंग द फैक्ट के सवाल बहुत सारे। साहब, ये तो वो कह रहे हैं यार, बात में बड़ा वजन है कि आपकी तो हुकूमत जो है वो नीचे से लेके ऊपर तक सारी की सारी इंतहाई इनकॉम्पिटेंट और निकम्मी नज़र आ रही है। एक सरकारी लैब से टेस्ट करवा रहे हैं, सेकंड वेरिफिकेशन करवाते नहीं हैं। प्राइम मिनिस्टर अपने एक दस्ते रास्त डॉक्टर को कहते हैं, वो भी कहते हैं खासे बीमार लग रहे हैं। यास्मीन राशिद भी वो दे रही हैं, सारे लोग दे रहे हैं, और अब आप लोग कह रहे हैं कि चेक करवाना चाहिए। इंफॉर्मेशन की बेस पे और डेटा की बेस पे फैसला होता है। जो डेटा उन प्राइम मिनिस्टर के सामने रखा गया था, उस डेटा की बेस पे उन्होंने फैसला किया। डेटा मैनिपुलेट करने के बड़े सारे तरीके होते हैं। अब आपको लग रहा है कि वो डेटा अब मैं कुछ भी नहीं कह रहा, मैं तो फवाद चौधरी के ख़त की बात कर रहा हूँ कि उसका पूरा हक इख्तियार है। उसने फवाद चौधरी को आप एक अलग कैरेक्टर के तौर पे ट्रीट कर रहे हैं, एक इंडिपेंडेंट आवाज़ वॉइस। नहीं, मैं कह रहा हूँ हमारी, देखें, मैं पहले आपको बताता हूँ इस कैबिनेट की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है। क्या? ये लोगों को ये समझ में नहीं आ रही। ये बड़ी डायनामिक रोबस्ट कैबिनेट है। अच्छा। यहाँ ऐसे नहीं होता कि जी फैसला आ गया और बोलें जी बस चलो आगे हो गया। नहीं सर, इस पर डिबेट होती है। हर फैसले पर जो मिनिस्टर चाहे वो क्वेश्चन कर सकता है। आज मेरी समरी थी, 15 मिनट डिस्कशन होती रही है। एवरीबडी आस्क्ड मी क्वेश्चंस, जिसको जो समझ आ रहा था वो सवाल पूछ रहा था, और समरी पहले आती है, उसके पर डिस्कशन होती है। ये रोबस्ट कैबिनेट है, ये बड़ी स्ट्रेंथ है। तो अगर कोई सवाल पूछा है, दुनिया भर की कैबिनेट में डेमोक्रेसी में सवाल तो नहीं, आप ऐसे समझ रहे हैं कि ये फवाद चौधरी की अपनी ब्रेन वेव है।
मुझे नहीं पता फवाद चौधरी की अपनी ब्रेन वेव है कि नहीं, खत उसने लिखा है तो व्हाई शुड आई गिव हिम बेनिफिट, व्हाई शुड आई गिव हिम बेनिफिट। ये बात यहीं खत्म हो जाएगी जैसे शाहद आरिफ साहब कह रहे हैं? मेरी नज़र में तो उसके ऊपर पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इस पर इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल होनी चाहिए कि कैसे हुई, कौन सी दवा खाई, क्योंकि अब ये भी आप गूगल करने पता चल जाएगा प्लेटलेट्स गिराने की 10 दवाएं हैं। और ये भी हो सकता है, हमें तो पता ही नहीं है कि कोरोना कोविड-19 की भी वैक्सीन निकल आएगी। नवाज शरीफ साहब का पता नहीं कौन सा, अल्लाह करे। अच्छा राणा साहब, ये एक क्विक कमेंट है, फिर इससे आगे निकलते हैं। यानी आप ये कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे कि नवाज शरीफ साहब जो यहाँ से जाते हुए बेइंतहा बीमार थे, वहाँ जाके बगैर किसी ऑपरेशन, बगैर किसी प्रोसीजर, बगैर कोई फर्दर चीज़ के वो बिल्कुल ठीक भी हो गए हैं, और बरतानिया से फिर कोई टेस्ट उनके आए भी नहीं हैं और वो वापस भी नहीं आए हैं। इसे एक्सप्लेन कैसे करेंगे आप? देखिए बीज़ादा साहब, मामला ये है कि ये तो नहीं मैंने राणा साहब कभी, देखिए मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये देखे ये तो कभी भी ये केस नहीं था, और ना ही कभी किसी ने इस बात को जो है वो आर्गू किया कि खुदा न खासा को मियाँ साहब जो है वो कोई साहिब फराश थे या वो चलने फिरने से जो है वो आरी थे। देखिए हार्ट का एक आदमी पेशेंट हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद अगर वो अपने आप को मेंटेन रखे तो जो भी उसको प्रॉब्लम हो, उस प्रॉब्लम के बावजूद जो है वो हार्ट पेशेंट जो है वो अपने बाकी मामलात जो है वो उनको जिस हद तक भी वो कर सकें वो उनको जो है वो करते हैं। तो ये तो जब मियाँ साहब यहाँ से, जब मियाँ साहब नैब की हिरासत से जब वो सिविल सर्विसेज हॉस्पिटल आए हैं, वो अपनी गाड़ी से खुद उतर के जो है वो वार्ड तक गए हैं। उसके बाद जिस दिन वो बैरून मुल्क भी गए हैं, वो खुद अपनी गाड़ी में सवार हो के तो फिर वहाँ से उतर के जो है वो गए हैं। तो ये तो यहाँ पे भी उनकी ये कंडीशन नहीं थी जो कंडीशन ये चाह रहे हैं। दरअसल इनको शायद ये था कि शायद वो बिस्तर से उठ नहीं सकेंगे, अब वो तंदुरुस्त हो नहीं सकेंगे। अब जब ये उनको देखते हैं तो इनको बड़ी परेशानी होती है कि ये तो यार ये फिर ठीक ठाक हैं और ये कहीं जो है वो वापस आ गए तो फिर बंदोबस्त इस पे कमेंट, ये इनको परेशानी होती है। अली जैदी साहब जवाब देना चाह रहे हैं जनाब। नहीं, मैं राणा साहब हमारे असेंबली में कुलीग भी हैं, नेशनल असेंबली में, मैं इनसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने अर्ज़ किया कि जो इनके लीडर कहते हैं वो उनकी बात पे मानेंगे, और बात भी ठीक है, उनको मेरी बात पे, आपकी या आरिफ भाई की किसी और की बात पे मानने की ज़रूरत नहीं है। सो राणा साहब एक सवाल पूछने ज़रा उनसे पूछेंगे, 18,000 वाला जिसकी नौकरी पे रखा था उसके अकाउंट से 450 मिलियन रुपए आपके अकाउंट में कैसे आते हैं? ये सवाल भी पूछ के हमें बता दें, फिर बड़ा आसान होगा। वो तो प्रूफ के साथ ये सवाल हमने बिल्कुल पूछा, ये भी पूछ लें। ये शहबाज शरीफ के पास से निकले ना वो। मेरी बात सुन जी सर। मेरे भाई मेरी बात सुन लेना। सुन रहे मुझे ये बताएं, चले छोड़ें उनकी बात छोड़ें आप, वो उनके वकला जो उनको डिफेंस कहेंगे वो अपना डिफेंस लेंगे। मैं उनके डिफेंस को जो है वो डिस्टर्ब नहीं करता। अभी आपने कहा ना, आपने जो सवाल पूछा जवाब भी उन्होंने जवाब क्या दिया, वो सुन लेना, पूरी कौम सुन लेना, तो जवाब उससे ले लेना, जवाब उससे ले लें। मेरा मुलाजिम है, मैं उसे 18,000 तनख्वाह देता हूँ या 20,000 तनख्वाह देता हूँ, उसके अकाउंट के ऊपर मैंने जो उसके नाम पे मैंने अकाउंट खोला है, और उस अकाउंट से मैंने अपनी किसी दोस्त से रकम लेके उसमें जो है वो मैंने जमा करवाई है। बताएं किस जुर्म और किस कानून के तहत आप मुझे प्रोसीड करेंगे? बताएं। मैं इसका आगे क्या जवाब दूं? वैसे ये तो एक्सेप्टेंस ऑफ, नहीं आप शहजाद अकबर से आप पूछ लें, शहजाद अकबर से आप पूछ लें कि वो किस जुर्म के तहत मुझे प्रोसिक्यूट करेगा, ये मुझे बता दें। मैं मान रहा हूं, वो आप ये कह रहे हैं कि सुन लेना। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि मैं जैदी साहब मैं ये कह रहा हूं कि मेरा मुलाजिम है, मैं उसे 20,000 रुपये तनख्वाह देता हूं, मैंने उसके नाम पे अकाउंट खुलवाया है, मैंने उसके नाम पे अपने 2-3 चेक उसके अकाउंट में मैंने कैश करवा के वो कैश मैंने निकलवा के अपने किसी काम के लिए इस्तेमाल किया है। आप मुझे बताएं किस कानून के तहत मुझे प्रोसिक्यूट करेंगे? ये फ्रॉड शहजाद अकबर साहब से पूछ के बता दें मुझे। इसे कहते हैं नो फ्रॉड। मैं बता देता हूं, नो फ्रॉड भाई, मैंने खुद खुलवाया है। इसे कहते हैं मनी लॉन्ड्री। वो आदमी जिसकी तनख्वाह 20,000 है उसके नाम पे बैंक अकाउंट खोलना जुर्म है? आपका पैसा बैंक अकाउंट खोलना जुर्म है?
ओ भाई चलो मैंने सर नहीं जी, करवाया, बैंक में पैसे अब जमा मैंने नहीं करने का करवाया, सोर्स तो होगा। आप मुझे बताएं किस कानून के तहत मुझे प्रोसिक्यूट आपने तो करेंगे? एक्सेप्ट कर लिया, आप लाइव टीवी मोहित में बैठ पीरजादा के साहब मेरी बात कमाल सुन हो गया ले, वैसे। ये इनका राणा साहब, आप क्या केस कहना है ही चाह रहे हैं? नहीं। सर मैं आपके- मोहित भाई शहजाद मेरा शो अकबर खत्म, साहब आप जो है ये ऐसे ही बैठ के टीवी पे अच्छा, प्रापेगंडा अच्छा, करते, इनका कोई केस ही नहीं है, खुदा की कसम इनका कोई केस नहीं है।